आज तारीख 1 महीना 9 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों ने अपने मन से एक बात मन में उनकी उठी, उसी का उत्तर ढूंढ रहे हैं। भारत में अछूतों के गुरु घरों और सवर्णों के मंदिरों में अंतर क्या है? उत्तर में भारत में अछूतों के गुरु घरों जैसे संत रविदास के करीब 300 से अधिक भारत में मंदिर गुरु घर होंगे, जिसका नियम है कि अपना दशांग या कोई भी अछूत गुरु घरों को दर्शन करने जाता है तो 1 रुपया से कम चढ़ावा से जितना ज़्यादा दे सके करता है। और अछूतों के गुरु घरों में सिर्फ अछूत ही अधिकतर जाते हैं, इना गिना सवर्ण भी जाते हैं कभी काल अपने स्वार्थवश। वही सवर्णों के मंदिरों में मंदिर करीब 30 लाख से अधिक होंगे भारत भर में, जहाँ 11 रुपया से शुरू होता है चढ़ावा और सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओबीसी की सभी जातियां चढ़ावा चढ़ाती हैं। और अछूत सबसे ज़्यादा सवर्णों के मंदिरों में जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं, सवर्णों से भी ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं। और देखा गया है कि अछूतों के गुरु घरों का चढ़ावा खाना पीना, नाचना गाना, फुर्ती मनाना, और उसके जो पुजारी हैं वो अपने स्वार्थ में और थोड़ा बहुत इधर उधर करके सब खर्च कर देता है। जबकि सवर्णों के मंदिरों का चढ़ावा का हिसाब रखते हैं सभी सवर्ण, उसका सचेत होकर के एक कागज कलम पर लिख करके प्रत्येक क्षण घंटा के हिसाब से कितना चढ़ावा आया उसका हिसाब रख करके उन मंदिरों का चढ़ावा को 2 भाग में बांटते हैं। एक भाग मंदिर का पुजारी और रख रखाव के लिए खर्च करते हैं, दूसरा भाग जो है मंदिर के लिए गुंडा बदमाश, हथियार, गोला बारूद और आतंक विधियों में आने वाली सारे संग्राम के चीज़ खरीद दे करके मंदिर के कहीं अगल बगल में रखवाते हैं हथियार। और अछूतों का ये गुण नहीं है, ये खा पी करके अपने चढ़ावा का ख़त्म कर देता है और मंदिर की देखभाल, मंदिर की सुरक्षा, अपने जात अछूतों की सुरक्षा के लिए हकवा हथियार गुरु घरों को खरीद करके रखना, ट्रेनिंग देना, उनको स्वयं सेवक पैदा करना, उनको वेतन देना, ताकि अपने अपने क्षेत्र के अछूतों पर होने वाले अत्याचार के लिए बलिदानी जस्ता बलिदान दे सके, रोक सके अत्याचार अन्याय अविचार। ऐसा गुरु घर अछूत के गुरु घरों वाले नहीं करते। किंतु सवर्ण के गुरु घर मंदिरों में जो है वो स्वयं सेवक दल तैयार करते हैं, बलिदानी जस्ता, जो उनको वेतन या उनके पारितोषिक के रूप में कुछ दे करके उनको धर्म के लिए उत्तेजित करके रखते हैं, सारा खर्च उठाते हैं और ज़रूरत लगने पर अछूतों को मारने, काटने, दबाने, हत्या बलात्कार कराने के लिए भेजते हैं और वही करते हैं। और हथियार, गोला बारूद, सब कुछ मदद करते हैं, देते हैं। और भारत में जो है ये देखा जा रहा है, प्रत्येक जो हिंदू सवर्णों का मंदिर है वो उस इलाका का जितने अछूतों को मारने, पीटने, काटने, हत्या बलात्कार कराने का दोषी वही है और वही एक सब करता है। किंतु हमारे अछूत गुरु घरों का जो गुरु महंत संत
गद्दीदारी लोग हैं, सिर्फ अपना चर्बी 2 किलो बढ़ाते हैं अछूतों के दिए हुए दान से, और कुछ नहीं करते। और अछूतों पर अत्याचार, अन्याय, अविचार होने पर उस गुरु घर की कमाइयों को खर्च करके स्वयं सेवक, त्यागी, बलिदानी अन्याय अत्याचार रोकने के लिए कुछ नहीं करते। और देखा गया है कि जब भी लड़ाई होती है सवर्णों और अछूतों में, तो सबसे ज़्यादा सवर्णों के मंदिरों की धन, जन, हथियार, लोग हावी हो जाते हैं अछूतों पर। इसीलिए सवर्ण श्रेष्ठ है भारत में, और राजनीतिक दृष्टि से सत्ता अपने हाथ में रखता है, जिससे सेना हाथ में होती है, पुलिस हाथ में होते हैं, धार्मिक गुंडा हाथ में होते हैं, पूंजीपति हाथ में होते हैं, और इसी कारण से सवर्णों पर ये शासन कर सकते हैं, करते हैं, कर रहे हैं। किंतु हमारे अछूतों के गुरु घरों को, लोगों को, जो गुरु महंत संत गद्दीधारी हैं, उनको कौन समझाए और कौन बतावे कि यदि अछूत ही नहीं रहेगा, अछूत पीड़ित रहेगा, लाचार रहेगा, विवश रहेगा, तो गुरु घर में, संत रविदास गुरु घर में कौन जाएगा? और यदि उसकी रक्षा सुरक्षा संत गुरु रविदास मंदिरों के लोग नहीं करेंगे, उसको भोजन, वस्त्र, पानी, सुरक्षा, रक्षा, उसके आल औलाद, उसके समाज का, तो फिर असहाय हो करके सवर्णों के यहाँ देखा जा रहा है कि सवर्णों के धर्मशाला में अछूत जा करके वहाँ लतियाया जा रहे हैं, अपमानित होते हैं, जूठा कांठा मांज करके, बर्तन हड़ी साफ सफाई करके जीवन गुजार रहे हैं। हमारे गुरु घरों का कम से कम दूसरे को तो नहीं हो सका, अपने लोगों को कम से कम अपनी सेवा का अंश का तो कम से कम एक सम्मानजनित जीवन दिया होता। हमारे गुरु घरों का लोगों को ये समझ में ही नहीं आता, जिसके कारण अछूत जो है सवर्णों के मंदिरों में जाता है, वहाँ जूठा कांठा बर्तन हड़िया मांज करके सेवादारी करके जीता खाता है। थैंक्स।